कि हजरत फारूक आजम है, आपके ऊपर अबू लुलूह मजूसी ने हमला किया था, आपका पेट फट गया था, आपको जब पानी या दूध पिलाया गया तो बाहर पानी निकल जा रहा था। अब ऐसी कंडीशन है आपकी, काफी देर तक आप बेहोश रहे और जब होश में आए थे तो आपका पहला जुमला यही था, ऐ लोगों बताओ नमाज का वक्त बाकी है। तो लोगों ने कहा ऐसी हालत में आप नमाज के बारे में पूछ रहे हैं। फारूक आजम ने कहा क्या मुसलमान नमाज छोड़कर भी मुसलमान रह जाता है? आला हजरत कहते हैं फिक्रे माश बदबला होले माद जा घुसा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। याद रहे ईमान के बाद सबसे जरूरी काम क्या है? तो नमाज पढ़ना। सबसे अहम काम क्या है? तो नमाज पढ़ना। कयामत के दिन इब्ने माजा जिल्द अव्वल सफा नंबर 52 पर यह हदीस पाक है कि कल कयामत के दिन ईमान के बाद सबसे पहला सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है जो लोग नमाज से दूरी इख्तियार किए, जो लोग नमाज से अपने मुंह को फेर लिए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह मरियम आयत नंबर 59 पारा नंबर 16, अदाउस सलाह, जिन्होंने नमाज को ज़ाये कर दिया, जिन लोगों ने नमाज को तर्क कर दिया, जो लोग नमाज से दूरी इख्तियार किए, वत्तबाउस शहवात, और अपनी नफ्सानी ख्वाहिश के पीछे पड़ गए, अपने नफ्स की गुलामी करने लगे, अपने नफ्स की ताबेदारी करने लगे, दुनिया में मौज मस्ती करने लगे, फसौफ यल्कौना गय्या, वो अनकरीब दोज़ख में दोज़ख के उस वादी में दाखिल किए जाएंगे जिसका नाम गई है, जिसकी आग से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। तो याद रहे वादी गई में बेनमाजी जाएंगे, जिनाखोर जाएंगे, सूदखोर जाएंगे, माँ बाप के नाफरमान जाएंगे, ये सब के सब लोग कहाँ दाखिल किए जाएंगे? तो जहन्नम के उस वादी में दाखिल किए जाएंगे जिसकी गर्मी और जिसकी तपिश से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है सूरह मुद्दसिर आयत नंबर 42 से 47 पारा नंबर 29, लगातार 6 आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कल कयामत के दिन जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, दोज़ख वाले दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, तो जन्नत वाले उन जहन्नमियों से पूछेंगे, बहिश्त वाले उन जहन्नमियों से पूछेंगे, बागों में रहने वाले उनसे पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई? कौन सा गुनाह किए थे? कौन सी गलती किए थे? कौन सी लग़्ज़िश हो गई थी कि तुम्हें सूए जहन्नम जाना पड़ रहा है? आखिर कौन सी गलती किए थे कि सूए जहन्नम जा रहे हो? तो सब के सब लोग क्या बोलेंगे? जिल्लत में डूबे हुए सर को झुका करके क्या जवाब देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ते थे, इस बिना पर हम जहन्नम में जा रहे हैं। पता ये चला कि बेनमाजियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी काम है तो मुसलमानों नमाज पढ़ना है। आप भी जानते हैं इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वो इमाम हुसैन है जो आखिरी वक्त में घोड़े से जब जमीन पर तशरीफ लाए तो आप अपने सर को सजदे में रख दिए और सजदे में रख करके आपने ये पैगाम दिया कि सच्चा मेरा चाहने वाला वही होगा कि गला तो अलग कर दिया जाए लेकिन बंदगी से उसे दूर नहीं किया जाएगा, इबादत से उसे दूर ना किया जाएगा। सच्चा हुसैनी वही है, लेकिन हम दावा तो करते हैं लेकिन अमल नहीं किया करते हैं। और याद रहे मुसलमानों, दावे के साथ दलील की भी जरूरत है। वो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज ना पढ़ा करते थे इसलिए हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर क्या कहेंगे? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं देते थे, गरीबों को खाना नहीं देते थे, यतीमों को खाना नहीं देते थे, लाचारों को खाना नहीं देते थे। और हमारे वहाँ का हाल क्या है? जो लोग पैसे वाले लोग हैं, दुनियावी एतबार से अमीर लोग हैं, अपने वहाँ वलीमा में गरीब को नहीं बुलाते हैं, अपने वहाँ फंक्शन में गरीब को नहीं बुलाते हैं। जबकि मुसलमानों कुरान से ये बात साबित है कि वो लोग जा रहे होंगे जहन्नम में। और जब उनसे पूछा जाएगा कौन सी गलती किए थे तो पहले नंबर पर कहेंगे हम नमाज न पढ़ते थे, और दूसरे नंबर पर कहेंगे हम मिस्कीनों को, गरीबों को, यतीमों को खाना न दिया करते थे, इस बिना पर हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। और हम अपने वहाँ क्या करते हैं? वलीमा में क्या करते हैं? दावत में क्या करते हैं? फंक्शन में क्या करते हैं? तो याद रहे सैकड़ों लोगों का खाना हम लोग बफर सिस्टम में क्या करते हैं? तो नालियों में बहा दिया करते हैं, लेकिन गरीब को दावत नहीं देते हैं, इसलिए कि वो हमारे मेयार के लायक नहीं है। याद रहे दुनियावी एतबार से वो तुम्हारे मेयार के लायक नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में महबूब है, कौन बंदा अल्लाह
की बारगाह में जलील है, तो तुम किसी को भी कमतर ना समझो। अब मैं बताना चाहूंगा, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर ले? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह अपने करीब कर ले? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, तुम गरीबों को अपने करीब कर लो, अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर लेगा। तुम यतीमों को अपने करीब कर लो, अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर लेगा। पता ये चला, अगर बंदा चाहता है कि खुदा हमें अपने करीब कर ले, तो हमें और आपको चाहिए कि हम गरीबों को अपने करीब कर ले। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। अब ये कि दो बातें सुन लिए कि जो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, पहले नंबर पर तो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरे नंबर पर कहेंगे हम गरीबों को मिस्कीनों को खाना न दिया करते थे। और याद रहे, किसी अमीर को आप दावत में बुला लें तो उसको बकरा खिला दें, मुर्गा खिला दें, कुछ भी खिला दें, याद रहे वो खाने के बाद ज्यादा उम्मीद ये है कि खाने की बुराई ही करेगा। ज्यादा उम्मीद ये कि खाने की बुराई करेगा, इसमें ये कमी है वो कमी है। अब कोई गरीब खा लेगा तो कमी भी होगी तो बुराई नहीं करेगा, खुश होकर के जाएगा। और याद रहे मुसलमानों, आप अगर ऐसा कर रहे हैं आप सवाब के हकदार बनेंगे। अब तीसरे नंबर पर जहन्नमी क्या कहेंगे? वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, बेहुदा फिक्र वालों के साथ हम रहा करते थे और बेहुदा बन गए थे। शराबियों के साथ रहकर शराबी बन गए थे, जुआरियों के साथ रहकर जुआरी बन गए थे, जानियों के साथ रहकर जानी बन गए थे, गलत समाज में रहा करते थे, गलत सोसाइटी में रहा करते थे, गलत लोगों में रहा करते थे। इस बिना पर हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर क्या कहेंगे? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुठलाते रहे और ये कहते रहे जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारे लोग ये जुमला नहीं बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा। तो ये चार कमियों की वजह से हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो याद रहे, जो जहन्नम की तरफ जाएंगे वो चार बातें पेश करेंगे। पहले नंबर पर हम नमाज ना पढ़ते थे, और दूसरे नंबर पर जहां तक नमाज की बात आ गई मुसलमानों, तो नमाज क्या है? तो ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी काम है। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि हजरत फारूक आजम है, आपके ऊपर अबू लुलूह मजूसी ने हमला किया था, आपका पेट फट गया था, आपको जब पानी या दूध पिलाया गया तो बाहर पानी निकल जा रहा था। अब ऐसी कंडीशन है आपकी, काफी देर तक आप बेहोश रहे, और जब होश में आए थे तो आपका पहला जुमला यही था, ऐ लोगों बताओ नमाज का वक्त बाकी है। तो लोगों ने कहा ऐसी हालत में आप नमाज के बारे में पूछ रहे हैं? फारूक आजम ने कहा क्या मुसलमान नमाज छोड़कर भी मुसलमान रह जाता है? आप अंदाजा लगाएं, गौर तो करें। तो याद रहे मुसलमानों, ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी काम क्या है? तो नमाज पढ़ना, अल्लाह की बंदगी करना।